हमारे आचार्य जी यही बोल रहे हैं, एक एक श्लोक का बारे में बहुत अच्छे तरह से अर्थ निकालते हैं, सही से समझाते हैं कि इस श्लोक का मतलब क्या है। एक श्लोक में वो डेढ़ घंटा और एक घंटा उसकी व्याख्या करते हैं। मुस्लिम से रिलेटेड है तो भाई जाहिर सी बात है कि हमारे घर में कुछ भी है ना, त्यौहार हो या कुछ हो, सब में मीट मछली सब देखे कि हाँ फिरोज है जो कि मेरे बातों को और आगे तक बढ़ा रहा है। कम से कम ये तो कर सकता हूँ मैं। और सर अकेला स्टार्ट किए थे तो उनको क्या क्या झेलना पड़ा होगा और हम झेलते हैं तो उससे और अभी में क्या फ़र्क है आप देख लीजिए। आप जलवायु परिवर्तन देख रहे हो, हम तो अपना जीवन जी लेंगे पर हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं क्या वो जी पाएंगे इस दौर को। हेलो दोस्तों, आज मैं बुक स्टॉल में आया हुआ हूँ और देखिएगा आपकी मेरे साथ हैं फिरोज जी। तो ये हर बार बुक स्टॉल में आते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कभी भी हम धनबाद में जितने बार भी बुक स्टॉल में आए हैं ये आते हैं। तो फिर फिरोज जी आप बताइए कि आप बुक स्टॉल में हमेशा दिखते हैं, क्यों आते हैं आप? मुझे आचार्य जी को सुनना बहुत पसंद है। मैं गीता सत्रों से भी जुड़ा हुआ हूँ उनको, तो मैं हमेशा उनको और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रशांत जी तो हमें जोड़े हैं, तो अब मैं सोचता हूँ कि आगे किन्हीं और को जोड़ूँ, इस माध्यम से आगे बढ़ता रहूँ। इसीलिए मैं हमेशा बुक स्टॉल में आने का कोशिश करता हूँ और हमेशा आऊँगा और मैं हमेशा लगा रहूँगा इस विषय में। तो आप बुक स्टॉल में हमेशा आते हो और आप सत्रों से भी जुड़े हुए हो? जी, मैं गीता सत्रों से भी जुड़ा हुआ। कब से गीता सत्रों से जुड़े हो? गीता सत्रों से मेरा अभी 3 मंथ्स हो गया है जुड़े। 3 महीने से हुआ है ना जी। तो फिर आप बताना चाहेंगे कि आपको आचार्य प्रशांत में ऐसा क्या लगा कि आप गीता सत्रों से जुड़ गए? और जुड़ने से पहले मतलब आप कहाँ उनको देखे थे, कैसे पता चला? इससे पहले मैं यूट्यूब में उनको सुना करता था। मेरे एक दोस्त हैं सागर जी, मैं उनसे ही सुना था उनके बारे में। तो वो यूट्यूब के उनके चैनल के बारे में बताया गया था, तो मैं उनसे ही सुन के फिर उनके चैनल को ही सुनता था, विजिट करता था हमेशा। तो मैं करीब 1.5 सालों से यूट्यूब में सुन रहा था। तो 1.5 सालों से आप यूट्यूब में सुन रहे थे, उसके बाद आपको लगा कि सत्रों से जुड़ना हाँ, जब मेरे दोस्त ने कहा कि एक गीता सत्र भी आता है, सर का ऐप है, उससे गीता सत्रों से आप जुड़ के उसके लाइव सत्रों में लाइव सेशन ले सकते हैं, तब तो उसके बारे में मुझे पता चला तो मैं फिर उस पर भी शामिल हो गया। फिर मैं गीता सत्रों से भी जुड़ गया हूँ। क्या आप बताना चाहोगे कि जब आप यूट्यूब पर सुन रहे थे सर को, तो आपको कौन सा ऐसा बात लगा कि उनको सुनना चाहिए? आप 1.5 साल तक सुने उनको, तो कुछ तो होगा। उनका एक चीज़ है कि वो जाति पे कोई विश्वास नहीं है। मेरा नाम हुआ फिरोज खान और वो आज तक कभी मैं जितना भी वीडियो उनका देखा हूँ, जितना भी देख चुका हूँ, आज तक मेरे हिसाब से आज तक ना उसने कभी मुस्लिम कहा होगा, ना ही किसी ने हिंदू कहा होगा। वो सिर्फ फैक्ट बात करते हैं, इसीलिए मैं उनसे प्रेरित हुआ हूँ और आज मैं उनसे जुड़ पाया हूँ। मतलब वो किसी जाति ना धर्म किसी के लिए कुछ नहीं बोलते, किसी तरह का भेदभाव नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। उनके पास यही है कि जो गीता में भी वही सिखाते हैं कि जो एक श्लोक है उसके बारे में वो पूरा सुनाते हैं कि कृष्ण जी क्या कह रहे थे। ना कि ये आजकल के शायद आप हिंदू से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो आपको शायद बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि आपके बहुत से बाबा हैं, पंडित हैं या बहुत से कुछ है कि आप एक श्लोक के बारे में वो आपको सही से समझा नहीं पाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि रट लो बस। हाँ, और बस रटो और ये करो। आप श्लोक का खाली उच्चारण करते हैं पर उसको समझ नहीं पाते। जब आप उसको समझ नहीं पाओगे तो फिर उसको अपने जीवन में उतारोगे कैसे? हाँ, सही है। ठीक है, तो उसको उतारने के लिए गीता को समझना पड़ेगा, उसके श्लोक को बहुत गहन अध्ययन करना होगा, तब जाके आप उसको बारे में जान पाएंगे कि गीता क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपको वही बोला जाता है कि गीता का, तो हमारे आचार्य जी यही बोल रहे हैं, एक एक श्लोक का बारे में बहुत अच्छे तरह से अर्थ निकालते हैं, सही से समझाते हैं कि इस श्लोक का मतलब क्या है। एक श्लोक में वो डेढ़ घंटा और एक घंटा उसकी व्याख्या करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक श्लोक में वो अगर 1.5 घंटा समझा रहे हैं तो क्या समझा रहे हैं, उसकी बारीकियों को समझा रहे हैं। यही बारीकियों को समझा रहे हैं, तो एक वो लंबा जा रहा है। हाँ, ऐसे एक मतलब कि श्लोक तो छोटा सा ही है,
पर उसकी बारीकियों को अनेक अनेक ढंगों से वो समझाते हैं। उदाहरण दे हाँ, देते उदाहरण के तौर पे बहुत से तरीकों से आपके जीवन में क्या चल रहा है उसके माध्यम से, बहुत सा ऐसा माध्यम है जो कि उसके तर्ज पे बताते हैं कि हमारे अभी जीवन में मॉडर्न टाइम में जिस हाँ। तरह का हम लोग जीवन जी रहे हैं उस पर कैसे वो श्लोक फिट बैठ रहा है, हाँ। कहाँ पे उसको यूज करते हैं, वो अपने चीज़ जीवन है, वो चीज़ समझाते हैं। यही फर्क है आपके बाबा में, हमारे मौलाना में, या जो बोले कि उसको सही से समझाना ही सबसे बड़ा अर्थ होता है। तो वो गीता जो सत्रों में आप सुन रहे हैं जी, मैं लाइव उससे- सेशन में हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। वो उन चीज़ों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं घर आए जी, से। मैं जब भी उनका कोई भी सेशन होता है मैं उसको अटेंड ज़रूर करता हूँ, चाहे जिस तरह से भी हो उसको अटेंड ज़रूर करता हूँ। आपने भी हाथ में ये पुस्तक रखा हुआ है, नाम है जागा गला तुम काटी हो। जी तो ये तो वीगनिज्म से रिलेटेड है। जी, मैं क्या आचार्य जी से सुनते सुनते आज वीगन की ओर बढ़ गया हूँ और वीगन को ही फॉलो करता हूँ। मतलब वीगन बन चुके हैं आप। जी, वीगन को फॉलो करता हूँ। पहले आप मांसाहार करते थे? हाँ, but- मांसाहार था। मैं तो मुस्लिम से रिलेटेड है, तो भाई जाहिर सी बात है कि हमारे घर में कुछ भी है ना, त्यौहार हो या कुछ हो, सब में मीट मछली सब कुछ चलता है। हमारे यहाँ बंदिश नहीं, आपके यहाँ तो चलो कम से कम 2 दिन 3 दिन बंदिश है कि बृहस्पति को, सोमवार को, तो ये तो वो इस दिन हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो हमेशा रेगुलर। तो अभी घर में लोग अभी खाते हैं, बस आप नहीं? हाँ, वही सब खाते हैं। सिर्फ मांसाहारी छोड़े या दूध भी छोड़ दिए? नहीं, सारा डेयरी मतलब कि एनिमल प्रोडक्ट सारा। एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब कंप्लीट वीगन? हाँ, वीगन। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली वीगन होने की? किस बात को आपके मन में लगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है छोड़ना। जिन्हें आदत है हमेशा से खाने का, वो इतना आसानी से छोड़ नहीं पाते। तो फिर आपने कैसे छोड़ा? आचार्य जी बोले हैं कि गाय का दूध पीते हैं, गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। तो गाय का दूध क्या हमारे लिए है कि गाय के बच्चों के लिए? गाय के बच्चों के लिए। गाय के बच्चों के लिए। बहुत से, जब मैं इससे जुड़ा तो बहुत से आदमी को बोला, तो बहुत से आदमी बोले कि तो वो ये हो जाएगा, उसका मतलब कि दूध जम जाएगा, उसको नुकसान होगा, इसलिए उस दूध को निकाला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है जो जंगल में जीव जी रहे हैं, ठीक है, उनका तो दूध हम नहीं पी पाते हैं, ठीक है, तो क्या वो मर जाती हैं? वो तो स्वस्थ ही रहते हैं। वो भी स्वस्थ है। हाँ, सही। क्या मतलब, तो फिर इसके मतलब है कि बहुत सा ऐसा जानवर है जिसका दूध हम नहीं पीते हैं, हाँ, ठीक है, तो क्या वो मर जाती है? गाय का दूध ही पीने से वो बच जाएगी? कैसा ये है तर्क है, हमको ये नहीं समझ पाए। ऐसा थोड़ी है कि मान लेते हैं कि हम आदि मानव से जी रहे हैं, हाँ, ठीक है, हमारा साइंटिफिक जीवन अगर देखेंगे तो हम आदि मानव से जी रहे, तो उस टाइम में हमें दूध का ज्ञान नहीं था, तो क्या उस टाइम में गाय जीती नहीं थी क्या? और जहाँ पे हम इंसान होते थे वहाँ पे गाय नहीं होता था। हाँ, उस टाइम में तो चलिए ठीक है, अकल नहीं तो थी, बाद में आया ना, हाँ, बाद में आया है, तो उसके हिसाब से अगर तो फिर वो तो फिर जीव आज हमारे सामने तो रहना नहीं चाहिए था, तो उनकी तो सारा विलुप्त हो जाना चाहिए था, गाय तो विलुप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम में तो हम उनका सेवन नहीं कर पाते थे, ठीक है, तो उसको तो विलुप्त हो। तो हम तो आचार्य जी से ज्ञान लिए ही हैं, ठीक है, तो उनका ज्ञान को और आगे बढ़ाना है, यही मेरा मकसद है। इसलिए मैं बुक स्टॉल पर रेगुलर आपको मिलूँगा, जहाँ भी हो, झारखंड के किसी भी कोने में हो, मैं ज़रूर पहुँचूँगा। ये मेरा ये है, हर एक संडे को मैं किसी भी तरह से पहुँचूँगा तो पहुँचूँगा। आज भी मैं बुक स्टॉल आया हूँ तो बहुत सफ़र करके आया हूँ। आज मैं वेल्लोर से शाम को सुबह में 7:30 बजे उतरा हूँ ट्रेन से, और मैं यहाँ पर 9:30-10 बजे यहाँ बुक स्टॉल पे पहुँच गया। क्यों? साधारण लोग ऐसे नॉर्मल तो ऐसे बोलेंगे, देखेंगे तो बोलेंगे क्या कर रहा है ये, मतलब थक के भी आया हुआ फिर भी आके इधर, लेकिन आपने जो समझ आई है उसके कारण शायद आप। तो वही चीज़ है, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं बहुत ये हूँ, मैं भी एक छोटा सा ही अभी स्टूडेंट हूँ सर का, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो गया हूँ ना कुछ, सर का छोटा सा स्टूडेंट हूँ और उनको ही फॉलो करता हूँ और हमेशा करूँगा। ये नहीं है कि मैं उनको निराश करूँगा, मैं चाहूँगा कि वो भी
देखे कि हाँ फिरोज है जो कि मेरे बातों को और आगे तक बढ़ा रहा है। कम से कम ये तो कर सकता हूँ मैं, मतलब मैं अगर 10 को भी जोड़ लूँ तो मेरे लिए बहुत है। सर तो आज तक आप देखे होंगे, सर अकेला चालू किए होंगे, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मैं वो सोच के ही देखता हूँ कि उस टाइम में तो चलो ठीक है, अभी तो हम इतना आदमी हैं, देख रहे होंगे कि हमारे बुक स्टॉल में इतना है, और सर अकेला स्टार्ट किए थे, तो उनको क्या क्या झेलना पड़ा होगा और हम झेलते हैं, तो उससे और अभी में क्या फ़र्क है आप देख लीजिए, तुलना करिए। तो सर आज हमें जोड़े हैं तो ये बहुत परिश्रम किए होंगे कई सालों तक, तब जाकर आज वो इस स्थिति पे है कि आज उनके साथ करोड़ों आदमी जुड़े हुए हैं। तो वही बात है, तो मैं भी 10 को जोड़ लूँ तो मेरे लिए बहुत हो। आपको जो समझ आपने आई है सर को सुन के, वो आप चाहते कि और लोगों तक? हाँ, मैं और लोगों को फैलाना चाहता हूँ, इसे सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। इसकी उपयोगिता दिख रही है। हाँ, शायद मैं जुड़ा हूँ, इसके बाद 10 और जुड़े, 10 से 20 हो, 20 से 40 हो, तो मतलब कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसका आप बताना चाहेंगे कि ये जो हम जोड़ रहे हैं या फिर आप बोल रहे हैं कि मेरे से और 10 लोग सुनना शुरू करें सर को, गीता पढ़ना शुरू करें, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या परिणाम आएगा? आपके मन में क्या है कि उद्देश्य क्या है जोड़ने के बाद, उनको गीता पढ़ाने के बाद उससे होगा क्या? मेरा एक ही मकसद है, आप जलवायु परिवर्तन देख रहे हो। हाँ, ठीक है, आज क्या स्थिति है हमारे देश का। ठीक है, आज हमारे देश में पॉल्यूशन चरम सीमा पर है। हम जिस सिटी पे है, धनबाद सिटी पे, यहाँ भी पॉल्यूशन बहुत है। आप एक सफ़ेद शर्ट पहन लेंगे ना, आप उसको सुबह से शाम तक में खाली घूम लेंगे 2 घंटा, तो आपको वो शर्ट पता चल जाएगा कि क्या हाल है, आपको पॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो इससे निजात पाने के लिए मैं चाहता हूँ कि सब जुड़े, प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के बारे में जाने, तब जाकर वो सही ये फैसला ले पाएंगे और हमारा देश या पूरा वर्ल्ड ही बोलिए, मैं देश को क्यों बोलूँ, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो पूरे जगह वर्ल्ड के लिए है, मतलब ये पूरा पृथ्वी ही उस पे भी। हाँ, ये देश पे क्या है, मैं बोलूँ देश क्या, मेरे हिसाब से तो पूरा सृष्टि को ही इस पे बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, और वो अभी इमरजेंसी सिचुएशन चल रहा है, तो हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये चीज़ लागू हो। आज 10 पेड़ कोई नहीं लगाते होंगे, पर 50 पेड़ काटने वाले ज़रूर मिल जाएंगे आपको। हाँ, पहले शायद मेरी बचपन की बातें हैं, जब मैं बचपन था तो हमेशा रोड के किनारे पेड़ पौधा लगते हुए देखा करता था सरकार की तरफ से। ठीक है, पेड़ पौधा लगाया करते थे, सब कुछ होते हैं, बहुत कुछ होता था। आज आपके पहले रोड के किनारे आपको पेड़ बहुत सारे मिल जाया करते होंगे, आप शायद ध्यान दिए होते। आज भलो रोड तो विकसित हो रहे हैं और पेड़ काट कर ही हो रहे हैं, पर वो पेड़ काटा गया पर उसके बदले में नया पेड़ नहीं लगाया गया। मैं आज ये देखता हूँ, तो मतलब कि बहुत सारा डिमेरिट है। मान लेते हैं कि आज आप पूछे कि इससे क्या बदलाव होगा, तो यही चाहता हूँ कि बदलाव मतलब कि उसके माध्यम से अच्छे बातों को सब सीखे और उनको फॉलो करेंगे तो अपने जीवन में भी उतारेंगे। अपने जीवन में उतारेंगे तो जाहिर सी बात है कि जानवर की मृत्यु कम हो जाएगी। ठीक है, जानवरों की मृत्यु दर कम हो जाएगी, आपका क्या बोलते हैं पेड़ पौधा का कटाई कम हो जाएगी। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट जब आदमी यूज नहीं करेंगे तो उसको कोई मारेगा नहीं। ठीक है, उसके चमड़ों का यूज कोई नहीं करेंगे। आज बहुत से बेल्ट लगाते हैं चमड़ों का, तो वो कैसे आते हैं, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो बस वही चीज़ है। इसीलिए आचार्य जी बोलते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट को ही बैन करो। तो वीगन का मतलब ही यही है कि आप एनिमल प्रोडक्ट से दूर रहें, जो भी एनिमल प्रोडक्ट है उससे दूर रहें। प्रकृति के बारे में भी समझाते हैं। ठीक है, आज देखे होंगे कि अच्छा आप ही से पूछता हूँ मैं, शायद आप हमसे क्वेश्चन करने आए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, आप अभी तक ये आपका उम्र कितना हुआ होगा? मेरा वही 25 के करीब। 25 के करीब। तो आप तो मान लेते हैं कि 10-12 साल के बाद आपका एज
मतलब माइंड आपको मालूम होगा कि क्या है नहीं है, आप विकसित हो गए होंगे, सोच समझ तो जरूर बड़ा होगा। बदलाव हुआ है। हाँ, 10-12 साल के एज में आपको तो मालूम होगा उस टाइम से और अभी में क्या फ़र्क है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, हाँ, उस फर्क तो है। फ़र्क है कि नहीं? हाँ। वही मैं कहना चाह रहा। तो मतलब कि ये आपका 12 साल और 13, मतलब कि 13 सालों में आप देख रहे होंगे कि क्या फ़र्क है। तो आप और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा और क्या स्थिति होगा, इसको टेम्परेचर राइज तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ। गर्मी के दिन में तो अभी टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज देखिए जाड़े का मौसम है, हाँ, पसीना तो निकल देखिए पसीना निकल रहा है, जबकि यही जाड़े के सीज़न में आपका कोई भी जनवरी में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इतना टाइट धूप हुआ करता था। तो ये तो बैलेंस देखिए बिगड़ रहा है और उसका धीरे-धीरे कारण बिगड़ वही रहा है। वीगनिज्म से भी रिलेटेड हाँ। है। तो आप जो देख रहे हैं ये क्या हमारे पृथ्वी के लिए ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वही बात है कि ये पृथ्वी के लिए एकदम हानिकारक है। चलो हम तो अपना जीवन जी लेंगे, पर हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं क्या वो जी पाएंगी इस दौर पे? तो इन चीज़ों को आप गहराई से आपने समझा है, सुना है सर को, और आप समझ पा रहे हैं कि सर ही इन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। इसलिए आप लोगों को और बताना हाँ। चाह रहे हैं बुक स्टॉल के जरिए कि आप आइए और समझिए इन बातों को। बुक स्टॉल लगाने से 10 आदमी जरूर देखेंगे। हाँ, मान लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से अगर सर को कोई नहीं सुन पा रहे, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लगा रहा हूँ या कहीं भी लगा रहा हूँ, झारखंड के ही, मैं एक छोटा सा तात्पर्य दे रहा हूँ, झारखंड के किसी भी कोने से अगर मैं लगा रहा हूँ किसी भी कोने में जाके, तो जाहिर सी बात है कि सर को कोई ना कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम प्रेरित करते हैं कि उनके यूट्यूब चैनलों को आप देखें। ठीक है, उनके यूट्यूब चैनल को देखने से शायद उनको ये मिले, शॉर्ट्स देखें, उनको प्रेरित करते हैं हम। बुक स्टॉल का माध्यम ये यही है, हमारा बुक बेचना कोई साधन है जिसके जरिए आप शादी तक जनता तक हाँ। सही चीज़ तक पहुँचाना जी, चाहते हैं। हमारा बुक बेचना कोई नहीं है हाँ। कि हम बुक बेचकर कोई प्रॉफिट कमा रहे या कुछ नहीं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमारा प्रॉफिट वही होगा जब वो जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो पढ़ना शुरू कर दे, हाँ। गीता समझना शुरू कर दे। समझने शुरू कर दे, तब फिर वही हमारे लिए प्रॉफिट है। मेरा प्रॉफिट यही है और कुछ नहीं। कि लोग जुड़े, जैसे मुझे समझ आया, जैसे और लोगों को भी समझ आया। हाँ, आप भी जुड़े होंगे तो कि इसी माध्यम से हाँ, जुड़े हाँ, होंगे। हाँ, कि मेरे तक जो पहुंचा ये समझ आ रहा है, जो इमरजेंसी दिख रही है वो चीज़ और लोगों तक को भी दिखे ताकि उसका प्रभाव पड़े। हाँ, वही कहना है मेरा। तो आपने देखा फिरोज खान जी को, अगर आप भी प्रेरित होना चाहते हैं तो आप फिरोज खान जी से प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने समझा है चीज़ों को, और आप सिर्फ समझाए नहीं है, प्रेम के नाते लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। तो आप अगर प्रेरणा लेना चाहते हैं, आपको अगर डर है, भय है किसी तरह का बाहर निकलने में या फिर सही काम के लिए आगे बढ़ने में, तो आप फिरोज जी से प्रेरणा ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।